सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 2 देख रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। हिंदुस्तान का भौतिक भौतिक मतलब होता है फिजिकल। अब इससे क्या समझते हैं हम, इसके स्वरूप को कैसे देखेंगे। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है और हमारा इतना बड़ा देश है कि हमको यहाँ पर सब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। तो पर्वत क्या हुए, यानी कि अगर ये आप एक नॉर्मल लेवल लें, उससे उठी हुई जो जमीन है वो पर्वत हो गई। ऐसी मैदान हो गए, बिल्कुल प्लेन जमीन, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको प्लेन जमीन दिख रही है, ये आपके मैदान हो गए। मरुस्थल जहां पर बहुत सारा बालू होगा, बहुत गर्मी होगी, पानी की बहुत कमी दिखाई देगी आपको। पठार मतलब ये होता है कि एक इस तरीके से टेबल की तरह, जैसे अगर आप यहाँ बैठे हो और टेबल की तरह कोई चीज उठी हो तो ये बहुत बड़े बड़े पठार होंगे। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसे हम पठार कहते हैं। टेबल टॉप की तरह, या आपके जिस मेज पे आप बैठ के लिखते हैं उस तरीके से थोड़ा सा उठा हो, इसे पठार कहते हैं। अब यहाँ जो छोटे छोटे, जैसे आपका यहाँ पानी है हर जगह और यहाँ पर जमीन है, तो इसको हम कहते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह, ये द्वीप कहेंगे और बहुत सारे द्वीप है तो द्वीप समूह हो गया। ये आपका अलग अलग स्थलाकृतियां आपको मिलती है। अब ये स्थलाकृतियां बनी कैसे, चाहे आप विश्व के किसी भी जगह जाएं, तरीका एक ही होता है। मेन जो तरीका है वो है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग, अपर्दन का मतलब होता है कि कटान यानी कि इरोजन, और निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन। यानी कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पर पत्थर है, हवा चली, या और भी अलग अलग विधाएं हैं, हवा चली, इसको काटा, पानी आया, इसको काटा, और यहाँ पर आपके इसका जो काटा हुआ छोटे छोटे जो कंकड़ के लिए बहुत माइन्यूट माइक्रो लेवल पे वो यहाँ पर आए और उड़े और यहाँ पर जाके जमा हो गए। तो यहाँ से क्या क्या हुआ, पहले अपक्षय हुआ, फिर अपर्दन हुआ, उसके बाद फाइनली डिपोजिशन या निक्षेपण, यहाँ कहीं जाके ठहर जाना होता है। तो जो उच्चावच है, हमारे जो उच्चावच है उसका निर्माण और संशोधन कैसे हो। उच्चावच का मतलब होता है ऊंच नीच, इस तरीके से कहीं आप ऊंचा देखेंगे, कभी नीचे देखेंगे, कभी ढलान देखेंगे, कभी ऊंचाई देखेंगे, उच्चावच होता है। तो ये अलग अलग भू आकृतियां बनी कैसे, अब ये सवाल उठता है। तो इसके पीछे बहुत सारा साइंस है, बहुत सारी बातें की गई। एक इसमें जो होता है उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट प्लूटोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इससे बना है। और उसका ये जो विवर्तनिक सिद्धांत है वो है क्या, उसका सिद्धांत समझिएगा कि जो पृथ्वी है वो, इसको माना गया ये एक सिद्धांत है, यानी कि इसके पीछे जो एक थ्योरी है वो बता रहा हूं मैं। तो 7 प्लेटें मेन विश्व की, मतलब अगर मैं ग्लोब को इस तरीके से घुमा दूं तो ये पूरा ग्लोब जो है वो ऐसे 7 प्लेटों में डिवाइडेड है। प्लेट जैसे ये प्लेट इस तरीके से नहीं होंगी, एकदम बिल्कुल ऐसी प्लेट नहीं होंगी, ये बहुत डिफरेंट टाइप की प्लेट होंगी। बस इसको इस तरीके से समझिए कि एक इस तरीके से प्लेट है अभी आपके सामने समझाने के तौर पे, लेकिन ये वैलिड तौर पे एक प्लेट ऐसी हो सकती है, एक प्लेट बिल्कुल ऐसी हो सकती है। तो 7 प्लेटें हैं और थोड़ी छोटी छोटी प्लेटें हैं। अब ये जो प्लेटें हैं वो, अच्छा ये आपकी जमीन है ना, ये जमीन है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो प्लेटें हैं बहुत नीचे, आप देखिए यहाँ पर आप जो एक मेटल है, मेंटल जिसे कहते हैं, क्रस्ट के नीचे वाली जमीन और क्रस्ट के बहुत नीचे वाली जमीन, उस मतलब आप यहाँ क्रस्ट हो गया, उसके नीचे प्लेट और उसके नीचे मेंटल होता है। ये मेंटल बहुत गर्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस प्लेट की बात करें जो हमारे जमीन के बहुत नीचे है। तो जो प्लेटें हैं ये आपस में मूव करती हैं, घूमती हैं, चलती हैं, मतलब इनका मूवमेंट होता रहता है। और जब क्रियाएं इसमें होती रहती हैं तो उन क्रियाओं के कारण कैसे चीजें बनती हैं, अब इसको समझिए। तो ये जो प्लेट है, प्लेट को मतलब समझिए जमीन का टुकड़ा, आप जहां खड़े हैं उसके बहुत नीचे जमीन का टुकड़ा। तो ये प्लेट जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है, कोई भी मूवमेंट कैसे हो सकता है। जैसे ये प्लेट है आपके सामने, ये प्लेट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, या तो प्लेट आपस में एक ही डायरेक्शन में आ सकती है, एक ही तरफ आ सकती है, इसको अभिसारी परिसीमा कहते हैं। या तो ये दूर जा सकती है एक दूसरे से, इसको अपसारी परिसीमा कहते हैं। या एक इधर जाए एक इधर जाए, ये रूपांतर परिसीमा होती है। तो जब ये प्लेट मूव करेंगी, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका घर यहाँ पर है, आपकी जमीन यहाँ पर है, आपका स्कूल यहाँ पर है, आपका मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, तो जैसे ये मूव करेगी तो आप भी मूव करेंगे। और बाई चांस ये आपस में आके टकरा गई, इधर आप हैं और टकरा गई, तो आपको झटका मिलेगा और उसे ही हम भूकंप कहते हैं। वही भूकंप के झटके होते हैं, वही आपको यही ज्वालामुखी भी क्रिएट करते हैं। तो अब अगर ये प्लेट्स है, अगर ये प्लेट है
अब ये दूरी एक दूसरे से दूर चली गई तो क्या होगा, यहाँ पर जगह बन जाएगी, तो जमीन इस तरीके से हो जाएगी। जब प्लेट आपस में आएंगी, इस तरफ आएंगी, जैसे ये प्लेट यहाँ आ गई तो यहाँ की जमीन ऊपर उठ जाएगी तो पहाड़ बन जाएंगे। तो पहाड़ इस तरीके से बनते हैं, वैली इस तरीके से बनती। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये अब आगे नीचे जब इधर जाएगी तो यहाँ पर भी जमीन का कुछ होगा, है ना। तो इस तरीके से स्थलाकृतियां बनी हैं। ये जो सब अलग अलग आपको शेप अंडुलेशंस दिखते हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये जो प्लेटें हैं इसमें जो गतियां हो रही हैं, और जो गतियां हो रही हैं और इन्हीं गतियों के कारण अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, जैसे मैंने बताया इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है और डिपोजिशन हो रहा है, ये सारी जो चीज हो रही है उसके कारण से जो महाद्वीप है या जो अलग अलग महाद्वीप या देश आप जानते हैं उनमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। और ये जो गतियां हैं ये आज भी चल रही है, ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गई। तभी तो आपको हर महीने में खबर आती है कि यहाँ पर भूकंप आ गया, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये मतलब सतत प्रक्रिया है और चली आ रही है। तो शुरुआत में क्या हुआ और कैसे ये बात हुई इसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये प्लेटें दिखा दूं। जो प्लेट की बात हो रही है यहां पर देखें कि ये जो है अंटार्कटिक प्लेट है। प्लेट मतलब आप एक जमीन का टुकड़ा मान लीजिए। ये अफ्रीकी प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ही प्लेट में आता है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। उत्तर अमेरिकी प्लेट ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट ये यूरेशियन प्लेट एक ही है, क्योंकि ये ग्लोब है ना, घुमा हुआ है, तो ये और ये एक ही बात है। ऐसे करके घूम जाए तो ये इलाका हो जाएगा। ये अलग प्लेट हो गई है। और कुछ प्लेट्स इसमें जो है प्लेट की जो गति की दिशा है वो दिखाई जा रही है कि ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों इधर आ रही है, डायरेक्शन आपको दिख रहा है। और कई जगह ऐसा है कि जो प्लेटें हैं वो उनकी जो सीमा है बड़ी विनाशकारी है। जब आप कहते हैं ना आप इस जोन में हैं, आप अर्थक्वेक के इस जोन में हैं, तो वो जोन बताता है कि आप बड़े अच्छी मतलब ठीक पोजीशन पे हैं या जहां पर कभी भी भूकंप के झटके आपको लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये विनाशकारी प्लेट सीमा है। यहाँ मतलब अगर इस जगह पे है तो आप प्लेट के बिल्कुल टकराने वाले जहां पर वो टकराएंगी या दूर जाएंगी उस सीमा पे है। तो आप थोड़े से इस जगह पे थोड़ा मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो ये लाइनें आप दिख रही हैं जिसपे ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ पर हमेशा आप सुनते होंगे कि यहाँ भूकंप आया, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ। कुछ ऐसे ही है जो अनिश्चित सीमाएं हैं जो चेंज होती रहती है, इसलिए अनिश्चित सीमाएं। तो शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत इस तरीके से हुई कि सबसे पहले मान लीजिए इस तरीके से एक बड़ा सा एरिया हमारे पास था जिसको हम कहते हैं पैंजिया। मैं हर एक शब्द का पहला अक्षर लिखूंगा, इसको आप समझ जाइएगा। ये पैंजिया है। पैंजिया, इसके दो भाग थे। उत्तर का भाग था इसको कहते थे अंगारा, और नीचे का भाग जो था उसको कहते थे गोंडवाना। अंगारा, गोंडवाना। फिर क्या हुआ कि जो भी प्रक्रियाएं हुई जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर, ये इधर चले गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब जो अंगारा है उसकी जो निचला एरिया है, ये वाला भाग जो है, इसको जैसे यहां पर देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ये हो गई यूरेशियन प्लेट। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं, ये यहां चले गए, ये यहां चले गए, यूरेशियन प्लेट। और यहां पर कौन सी प्लेट हुई? ये वाली आपकी हो गई, ये वाला तो आपको यूरेशियन मिल गया। नीचे वाला जो एरिया हो गया जो हमारा इलाका, हिंदुस्तान की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूं, ये नीचे वाला ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन, पहला अक्षर लिख रहा हूं सबका, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो अब क्या हुआ, यूरेशिया और इंडो जब ये अलग हो गए तो ये और फिर भागों में टूटे, तो यूरेशिया अलग हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन अलग हो गया, फिर ये आपस में आए, ये दोनों आपस में आए। तो यहाँ पर ये यूरेशियन आ रहा है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन आ रहा है। जब ये आपस में टकराए तो इसके बीच में, जब इनके बीच में जो जगह थी उसको कहते हैं टेथिस। ये टेथिस जो है, जैसे ये टकराए तो ये जो टेथिस वाला एरिया है, आप समझ लीजिए कि शायद पानी होगा यहाँ पर, तो या नीचे जमीन होगी। तो जैसे ही आपस में टकराए, अपनी तरफ आए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो चल ही रहा है और मूवमेंट भी चल रहा है, तो ये प्लेटें दूर भी जाएंगी, पास भी आएंगी। तो जब ये पास आई तो ये वाला एरिया उठ गया, ये वाला एरिया उठ गया। जब ये टकराई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटें जब आपस में टकराएंगी या आपस में पास आएंगी तो वो जगह उठ जाएगी। ये जो जगह उठी है इसी को हम हिमालय कहते हैं। हिमालय कैसे बना, कहां से आया? यही है हिमालय, यही यहां से ही हिमालय बना है। और गोंडवाना भूमि कौन सी है? गोंडवाना भूमि वो है जो पैंजिया, जिसे पहले कहते थे पैंजिया, इसका निचला भाग। और ये सारी के सारी ये सारी प्लेटें ही हैं, सब प्लेटें ही हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, हिमालय का निर्माण टेथिस की
ऊपर आने से, भू अभिनिधि इसके ऊपर आने से, इसीलिए इसको हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपकी नवीन वलित है, यानी कि अभी अभी आई हैं। बहुत मतलब वैसे तो बहुत साल हो गए इनको, लेकिन ये बाकियों से यंग है, इसलिए इनको यंग मतलब जवान, नवीन वलित पर्वत कहते हैं। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं दूसरी जगह पे। ये तो हिमालय का निर्माण हो गया। अच्छा, हिमालय दिखा दूं कहां पर है पहले, फिर आप समझेंगे कि हिमालय के बाद फिर हम उत्तरी मैदान पे आएंगे। तो ये हिमालय है, डार्क में जो दिख रहा है, इसको बहुत तफसील से देखेंगे हम। और ये जो इलाका है, ये जो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हमारा जो नॉर्थ एरिया है, नदर्न प्लेन, यहाँ पर नदर्न प्लेन आपको दिख रहा है। ये जो एरिया है ये पूरा हिमालय है। तो ये हिमालय कैसे बना, जो मैंने आपको अभी समझाया। इसके अलावा ये नदर्न प्लेन बना। तो ये जो नदर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ कि जैसे ये हिमालय या कहें टेथिस से हिमालय बन गया, जैसे ये उठा तो जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे धंस गया। जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ ये वाला पार्ट धंस गया, तो ये एक प्लेन की तरह बन गया। फिर धीरे धीरे जो नदियां हैं वो बहुत सारा निक्षेपण लेके आई, यानी कि यहाँ पर जहाँ से नदियां आई, क्योंकि ये बहुत ठंडा इलाका है, नदियां आई, इन्होंने यहाँ पर निक्षेपण किया, डिपोजिशन किया। तो ये जो जगह थी पहले जो धसी हुई थी, क्योंकि ये जब उठेगा तो ये जमीन धस जाएगी, तो ये जब जमीन धसी हुई थी इस पे बहुत सारा निक्षेपण हुआ, तो ये प्लेन एरिया बन गया। प्लेन मतलब बिल्कुल सपाट एरिया बन गया, ऑलमोस्ट सपाट, लेकिन ये सपाट नहीं होता है, सपाट एरिया बन गया। अभी बताऊंगा सपाट नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे एंड्यूलेशन है। तो इस सपाट के कारण इसको हम मैदान कह रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। ये क्योंकि सपाट हो गया इसीलिए इसको हम उत्तरी मैदान कह रहे हैं। अब जो भूगर्भीय तौर पर अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये स्थिर नहीं है, यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो हिमालय की जो हाइट है उसमें 2 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये कैसे हो गई? ये इसीलिए हुई है कि ये नवीन वलित पर्वत है, इसमें अभी ये भी शांत नहीं हुआ, ये भी रुका नहीं है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ये इलाका इसके मुकाबले अभी बिल्कुल ठहर गया है, यानी कि शांत हो गया है। तो हिमालय और जो उत्तरी मैदान है, जैसे मैंने बताया, हिमालय और उसके नीचे जो उत्तरी मैदान है वो अभी जैसे हाल ही में बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। और यहाँ पर जो हिमालय है वहां पर आपको शिखर भी मिलेगा, घाटियां भी मिलेगी और नदियां भी मिलेगी। तो नदियों के बारे में हम बहुत तफसील से बात करने वाले आगे चल के, लेकिन शिखर और गहरी घाटियों के बारे में हम अभी देखेंगे। तो अगर अब हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं इस चीज को, क्योंकि बात ये हो रही है कि आपको 2 चीजें मिल रही हैं। एक यहाँ पर हिमालय हो रहा है, उसके नीचे आपके पास मैदान आ रहा है जिसे हम उत्तरी मैदान कर रहे हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान को अगर बांटने की कोशिश करें, विभाजन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन सबको अलग अलग इलाके में बांट के या अलग अलग भू आकृतियों में बांटने की कोशिश करें, तो एक तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, जो कि ये आप देख रहे हैं डार्क कलर में। ऐसी आपका ये उत्तर मैदान हो गया, ये वाला इलाका हो गया। ऐसी प्रायद्वीपीय पठार है, और मैं बताऊंगा प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। एक नदी है नर्मदा, ये आपके इनको उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है, वो अभी हम देखेंगे। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये सबको एक एक करके देखेंगे। हिमालय पर्वत से शुरू करते हैं, हिमालय पर्वत पे आते हैं। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर, ये जो उत्तरी सीमा है इसको देखिए ध्यान से। ये जो भारत की उत्तरी सीमा है, यहाँ पर ये पूरा हिमालय है। तो हिमालय को हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। एक तो हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, एक वर्टिकली करेंगे। यानी कि ये हिमालय की अगर ये श्रृंखला है यहां से ऐसे, तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये हम इसको या कहें हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं अभी। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं है, इसको मैं अभी जब डिवाइड करूंगा तो बताऊंगा ये क्या क्या होता है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अभी ये युवा है, नवीन वलित पर्वत है। ये जो नवीन वलित पर्वत है, और ये कहां से, ये यहां से सिंधु नदी यहां पर है। अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सिंधु नदी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। यहां से लेकर आप इस इलाके तक, यहां तक पूरा फैला हुआ है। अगर आप कहें हिमालय केवल यहाँ है, ऐसा नहीं है। हिमालय पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है, इस पूरे इलाके तक। तो
हिमालय जो है या ये कहें पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो सिंधु नदी से लेकर यहाँ तक ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां यहां पर है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां। अगर चौड़ाई की बात करें तो यहां से यहां तक चौड़ाई, मतलब ये देखिए कितनी ज्यादा चौड़ाई दिख रही है ना आपको, है ना। यहाँ तो चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम है। तो इस चौड़ाई को यहां से यहां तक अगर चौड़ाई देखें तो ये करीबन 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है इस जगह पे लेफ्ट में। यानी कि अच्छा मैं आपको बता दूं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। हमेशा मैं जब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहूं तो आप इस डायरेक्शन में लेंगे। तो अगर आप देखें पूर्व की तरफ, ये पूर्व, मैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम बोलूंगा तो ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, ये वाला उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में 400 है। और अगर आप देखेंगे पूर्व की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ देखें या पूर्व की तरफ देखें तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो आपका करीबन 150 किलोमीटर है। और सब जगह की हाइट भी अलग है, यानी कि ऊंचाई में भी अलग अलग विविधता पाई जाती है। तो ये जो पहला डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, पहला सबसे ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। सबसे ऊपर वाला है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। दूसरा जो आपको मैं पार्टीशन दिखा रहा हूं इसको कहते हैं निम्न हिमालय या हिमाचल। हिमाचल प्रदेश उसमें आता है, आपके देहरादून उसमें आता है, उत्तराखंड इलाका उसमें आता है। सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये शिवालिक, इसको शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। तो ये तीन इलाके किस किस तरीके से इनमें अंतर है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे ऊपर जब वाला जो इलाका है, ये वाला, ये सबसे उत्तरी भाग में, देखिए सबसे उत्तरी भाग में तो ये स्थित है ना, सबसे नॉर्थ में जाके ये सबसे ऊपर ये स्थित है। और यहाँ पर जितनी भी आपको पहाड़ियां मिलेंगी वो सब 6000 किलोमीटर से ऊपर, मीटर 6000 मीटर से ऊंची है। मतलब यहाँ हिमालय भी यही है। और भी मैं आपको नाम बताऊंगा। हिमालय इसमें मुख्य शहर है, शिखर है। और इससे ये पता चलता है कि ये सारे जो है वो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्रेनाइट से बने हुए पहाड़ हैं, ये ग्रेनाइट से। और ये यहाँ पर हमेशा आपको बर्फ मिलेगी, हमेशा ये जो पहाड़ हैं वो ढके रहते हैं, किससे? आइस से, स्नो से हमेशा भरे रहते हैं। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें स्नो नहीं है। जब स्नो है यानी कि जब ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, इसका मतलब ये जब हल्का पिघलेंगे तो पानी आएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो नदियां हैं ये सब कहां से आ रही हैं। ये नदियां इनके पिघलने से ही आ रही हैं। तो इसीलिए ये महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री है। निम्न में आए या सेकंड नंबर पे आए तो ये निम्न या इस लेवल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाला जो है हिमाद्री या कहें निम्न हिमालय या हिमाचल का जो एरिया है, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और ये श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। यानी ये जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर इस जगह पे है, असम में, ठीक इस जगह पे है। यानी कि इस पूरे पार्टीशन को अगर मैं कहूं तो ये जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका वो है एरिया है। और यहाँ पर जो पहाड़ है और यहाँ पर जो ऊंचाइयां हैं वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। और चौड़ाई कितनी है इनकी? थोड़ी कम है, 50 है। जैसे इसकी 400 यहाँ थी और यहाँ 150 थी ना, इसकी 50 किलोमीटर इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो। कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस सेकंड रेंज में या सेकंड पार्टीशन में? इसमें आपका है पीर पांजाल, पहला है पीर पांजाल, फिर पीर पंजाल श्रृंखला हो गई, धौलापुर हो गई, महाभारत हो गई। तो पीर पंजाल यहाँ पर अभी इस जगह पे है, फिर आप थोड़ा इधर धौलापुर पे आइए, फिर उसके बाद यहाँ पर महाभारत पे आइए। तो इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी आपकी आती है, कश्मीर की घाटी इस जगह पे आती है। हिमाचल का कांगड़ा आता है, कुल्लू आता है, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा। ये घाटियां सब यही आती हैं। और ये शहर जो है कश्मीर हो गया या कुल्लू मनाली हो गया, ये सब शहर जो है वो आपके पहाड़ी शहर है, यानी कि पहाड़ों पे बसे हुए शहर। तो ये सेकंड पार्टीशन की भी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्टीशन पे, यानी कि ये पहला पार्टीशन हो गया। अब हम दूसरा पार्टीशन हमने देख लिया। अब ये तीसरे पार्टीशन पे आते हैं, यानी कि जो निचला वाला पहाड़ों का, क्योंकि इसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़े पहाड़, फिर थोड़े छोटे पहाड़, फिर यहाँ पर शिवालिक श्रेणी। अब हम शिवालिक श्रेणी की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय के जो सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर है उसमें कौन कौन से शिखर आते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये है 8848 मीटर, नेपाल में है ये। कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरुआ और गुरला मंधाता। इनकी हाइट देखिएगा आप, सबकी 6000 से ऊपर ही है, सबकी 6000 से ऊपर ही है।
अब शिवालिक पे आते हैं। शिवालिक की ये वाली पहाड़ियां हो गई है ना, शिवालिक। तो हिमालय की कौन कौन सी देख ली, पहली, दूसरी, अब हम तीसरी श्रृंखला पे आ रहे हैं, मतलब इस वाले श्रृंखला पे आ रहे हैं। तीसरी श्रृंखला जो है उसको शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो यहां से यहाँ तक जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, 10 से लेकर 50 तक है, 10 से लेकर 50 तक है, मतलब 10 से 50 किलोमीटर तक है। और इसमें जो पहाड़ है वो इतने ऊंचे नहीं है, जैसे यहाँ पर 8-8 हजार से ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पहाड़ है वो 900 से करीबन 1100 मीटर तक ऊंचे हैं। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी कि अब जब यहां से ये दो पार्ट है, यहां से जब नदियां आई तो यहां पर जो चीजें ठहर गई उसके उठाव से ये शिवालिक पहाड़ियां बनी है। तो यहां पर जो बड़े बड़े, जैसे कहें बड़े बड़े जो सामान आ गए उसके कारण ये पहाड़ियां बनी है, इसलिए कठोर है। मतलब ये जो घाटियां आप देख रहे हैं, ये जो इसकी जो घाटियां, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये घाटियां बजरी और जलोढ़ का मतलब होता है एल्यूवियल, ऐसी मिट्टियां जो पानी या कहें नदी या बहती हुआ पानी लेके आता है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एल्यूवियल मिट्टी कहते हैं। तो ये इनसे सबसे ढकी हुई है। जो निम्न हिमालय या ये जो शिवालिक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देखें, जो पहला पार्टीशन है, दूसरा पार्टीशन है, तीसरा। ये पहला तो आपका हिमालय वाली बात हो गई, सेकंड आपका निम्न हिमालय होगा, तीसरा शिवालिक हो गया। तो शिवालिक और इनके बीच में, निम्न हिमालय के बीच में ये जो घाटियां आती, इस इलाके में जो घाटियां आएंगी उसे हम कहते हैं, या घाटियां या कहें वैली आएगी, उसे हम कहते हैं दून। तो देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सब इस जगह पे आते हैं, ये सब इस जगह पे आते हैं। अब हमने क्या कहा कि हम 3 भाग में डिवाइड किया इस भाग में। अब इसी को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। यानी अब हम क्या करेंगे कि ये 3 जो भाग है ना, ये 3 भाग हमने किए थे, अब इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे, ये 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो सबसे लेफ्ट वाला अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे, 3 नहीं, मतलब अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे, 3 तो है, चौथा भी आएगा, अलग अलग आएगा। देखिए ये जो भाग है, मतलब इसको अब मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, कैसे, यू 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 यू, ऐसे। तो ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। तो ये नदियों के हिसाब से है, सतलुज और सिंधु के बीच में, मतलब सतलुज नदी, यहाँ सतलुज नदी है और यहाँ सिंधु नदी है। सतलुज और सिंधु के बीच में जो हिमालय का भाग आता है, अब ये हिमालय की भाग की बात हो रही है, तो जहां जो हिमालय का भाग आता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ये वाला कौन सा हो गया, पंजाब हिमालय। इसके बाद आप आते हैं, ये सतलुज और सिंधु हो गया। तो अगर आप देखें कि पश्चिम से पूर्व तक अगर आप इस इलाके में आए या इस जगह पे आए, तो आपको क्या क्या मिलता है, कश्मीर है और हिमाचल। ये हिमाचल हिमालय कहते हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। अब इस जगह पे आ जाए, दूसरे पार्टीशन पे आ जाते हैं, सेकंड पार्टीशन पे आ जाते हैं, जहां पर उत्तराखंड है। तो कुमाऊं, उत्तराखंड बेसिकली 2 भाग में डिवाइडेड है, एक कुमाऊं है, गढ़वाल है। तो कुमाऊं हिमालय ये वाला आता है, यानी कि सतलुज और काली नदी है, मतलब ये आपकी हो गई सिंधु यहां पर थी, ये आपका सतलुज हो गया। अब सतलुज और किसके बीच में है, काली नदियों, सतलुज और काली के बीच में जो इलाका है उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। तो ये कुमाऊं हिमालय हो गया, ये कुमाऊं हिमालय हो गया। उसके बाद जो मैंने कहा कि जो उत्तराखंड का इलाका है कुमाऊं, वो इसी रीजन में है। अब जरा इधर वाले पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर काली नदी थी ना, काली नदी और जो तीस्ता नदी है, काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच में इलाका है, इसको हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, इसको नेपाल हिमालय कह देते हैं। इसके बाद हम जो तीस्ता नदी है, और यहाँ पर एक और पार्टीशन, जैसे मैंने कहा था करीबन 4 पार्टीशन मैं इसको बनाऊंगा, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा जो पार्टीशन है ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी, तीस्ता नदी और दिहांग के बीच में ये जो इलाका है, इस डायरेक्शन में हम जो डिवाइड करें इसको हम कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं, असम हिमालय, राइट। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जरा आइडिया रहे कि हम बात क्या कर रहे हैं, पार्टीशन क्या किया हमने। ये जो इलाका है सिंधु से लेकर सतलुज के बीच में एक इलाका, फिर सतलुज से लेकर आपकी काली नदी ये इलाका, फिर काली नदी से लेकर आपका जो तीस्ता नदी है वो एक इलाका, फिर तीस्ता नदी से लेकर आपका चौथा जो पार्ट हुआ वो चौथा हिमालय है, जिसको हमने कहा कि द नेम इज असम हिमालय। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में ये असम हो गया। तो ये 4 पार्टीशन हो गए।
अब बात हो रही है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों की। देखिए पूर्वांचल का मतलब होता है पूर्व के अंचल में। अब मैंने आपको डायरेक्शन जो बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पूरब, हिंदुस्तान के पूरब साइड में जो पहाड़ियां हैं उसको हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखलाएं कह रहे हैं। अब पूर्वी भाग में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये इलाका क्या है? तो ब्रह्मपुत्र का इलाका है इस जगह पे, है ना। तो ये पूर्वी भारत, जो भारत के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र हिमालय आता है, ये आपके सबसे पूर्वी, हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा यही बनाता है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दिहांग महाखंड या जो महाखड्डा है दिहांग का, ये दिहांग एक बकायदा नदी है, और उसके बाद हिमालय के दक्षिण की ओर एक ऐसे जाके सडन टर्न लेता है। अब देखें, ये जाके यहां पर ऐसे सडन टर्न लेता है, इसी टर्न के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, ये सडन टर्न हो रहा है, और मैं जरा इसको हटा दूं ताकि आप इसको क्लियर देख पाए। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ये सडन टर्न आप समझ गए कि हुआ क्या वहां पर। सडन टर्न लिया उसने, और उसके बाद तो दिहांग महाखंड के बाद हिमालय ने एकदम तीखा मोड़ लिया, ये अपने भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। और उसके बाद ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो आपको पूर्वांचल में, या मैं उस इलाके की पहाड़ी बता रहा हूं जो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां है। तो ये पहाड़ियां कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी आसाम, और ये सारे इलाके जहां पर बाकायदा अच्छे पत्थरों से, अवसादी शैल से बनी हुई, क्योंकि नदी भी तो है यहाँ पर। और पूरा इलाका जो है जंगलों से ढका हुआ है, जिसमें और भी पहाड़ियों का नाम मैं लूं, पटकाई है, नागा है, मिजो है, मणिपुर है। यानी ये सारी जो पहाड़ियों का मैंने नाम ले लिया ना, ये देखिए चित्र भी देखिए, मिजो पहाड़ियां आपको ये दिख रहे हैं कि ये पूरी अच्छी तरीके से इस पे आप कहें पेड़ पौधे हैं, और ये जो पूर्वी इलाके में है हिंदुस्तान के, इस इलाके में इसको हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं।